दोस्तों, सऊदी अरब के अंदर अगर आप आ रहे हो तो ये वीडियो आप ज़रूर पूरा देखिए, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, अगर आपको सऊदी अरब में सही सैलरी ना मिले तो क्या आप सऊदी अरब में आना चाहते हो? और अगर आपको अच्छी सैलरी मिल जाए तो क्या आप सऊदी अरब में आना चाहते हो? या आपके मुताबिक सैलरी मिल जाए तो क्या आप सऊदी अरब में आना चाहते हो? दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अभी जितने भी लोग सऊदी अरब में आ रहे हैं उनको 2-3 कैटेगरी में बांटा जा रहा है, जिसके बारे में सभी लोगों को जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, आप किस तरह की कैटेगरी में सऊदी अरब में आ रहे हो वो जानकारी आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास वो जानकारी नहीं होती है तो आपको इस तरह से बदतर जलील किया जाएगा सऊदी अरब के अंदर कि आप जो है परेशान होकर फिर यही सोचेंगे कि हमें एग्जिट ही जाना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। लेकिन अगर आपको सऊदी अरब में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है या कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम है, आपके पास इकामा है नहीं है, तो ऐसे में आप जो है हमारे अबाउट में नंबर जाकर लेकर हमें मैसेज कर सकते हो ताकि हम आपकी पूरी हेल्प कर सकें। तो यहाँ पर अगर आप घर जाना चाहते हो तो आपको घर जाने की भी सुविधा दी जाएगी अगर आपको सऊदी अरब में प्रॉब्लम है तो। दोस्तों, आप वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि अगर आप सऊदी अरब में हो या सऊदी अरब में आने वाले हो तो आपको किस तरह की कौन सी कैटेगरी में रखा जाएगा और किस तरह का आपको काम मिलेगा। सबसे पहली बात और सबसे जरूरी बात आपको ध्यान देना है कि अगर आप किसी भी कंपनी के अंदर आ रहे हो या किसी भी घर खाता के जगह में आ रहे हो, सऊदी अरब में आ रहे हो, तो आपको एक बात का ध्यान देना कि घर खाता का जो सिस्टम है वो पूरी तरह से अलग है और जो कंपनी का सिस्टम है वो पूरी तरह से अलग है। अगर ड्यूटी की बात करें तो घर खाता में जो ड्यूटी है उसकी कोई भी लिमिट या कोई भी सीमा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप ड्यूटी करते ही रहेंगे, आपको सोने का सब कुछ का टाइम दिया जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि आपको एक तरह से लगातार काम ही करना पड़ेगा। घर खाता में एक जिम्मेदारी होती है और अगर काम देखा जाए तो काम कोई भी नहीं होता है, खास जिम्मेदारी होती है घर खाता के अंदर। लेकिन अगर उसी जगह आप घर खाता में किसी भी कपिल के पास में एक छोटे मुसस्से में जाते हो, चाहे वो मजरा का हो, बकरी का हो, ऊंट का हो, तो ऐसे में आपकी जो हालत होगी वो किस तरह से होगी आप भी नहीं सोच सकते हो, क्योंकि कपिल लोग जिस तरह से घर में ड्यूटी करवाते हैं उसी तरह से अपने बिजनेस में भी ड्यूटी करवाने का पूरा प्लान रहता है। और वहाँ के जो मुदीर होते हैं वो भी इंडियन, बंगला, पाकिस्तानी इस तरह के होते हैं, लेकिन वो जिस तरह से कपिल बोलता है उसके हिसाब से करवाते हैं, चाहे काम हो या ना हो। तो यहाँ पर खास बात यह है कि आप सऊदी अरब में आ रहे हो तो आपको कौन सी कैटेगरी में रखा जाएगा, कौन सी जगह में आप आ रहे हो, किस तरह से आ रहे हो उसके ऊपर भी डिपेंड है। लेकिन अगर आपका वीजा रियाद का है तो रियाद में सऊदी अरब में कई तरह की समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ता है। लेकिन अगर अल-खोबर, दम्माम, जद्दा, ताबुक इस तरह की जगहों में हो तो हो सकता है कि कुछ समस्याओं से आप बच जाओ। अब यहाँ पर आपको बताते हैं कि अगर आप सऊदी अरब में आ रहे हो तो सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको कौन सी याद रखना है जो आपके लिए जरूरी है। दोस्तों, पैसा कमाने की जो इच्छा है वो सभी लोगों की होती है, लेकिन जब पैसा कमाने का मौका मिलेगा तभी तो आपकी इच्छा पूरी होगी। तो यहाँ पर अगर आपको कंपनी में कहीं भी जगह नहीं मिल रही है तो आप घर खाता का ऑप्शन चुन सकते हो। अगर हमारी पर्सनल सलाह माने तो आप घर खाता में भी आ सकते हो। अगर कोई काम आपके नहीं समझ में आता है तो आप ड्राइविंग के लिए घर खाता में आए ताकि आपके लिए बेहतर हो। तो यहाँ पर एक बात सच है कि घर खाता में ज़्यादा सैलरी नहीं होती है, 1200, 1400, 1500 होती है, लेकिन कंपनी में भी इससे ज़्यादा आप उम्मीद नहीं कर सकते हो अगर आपका स्किल अच्छा नहीं है, पढ़ाई ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप घर खाता में आते हो तो आपको ज़्यादा समस्याओं का सामना भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनियों में बहुत सारी समस्या होती है। कुछ लोग सप्लाई में फंस जाते हैं, कुछ लोग ऐसी कंपनी फंसते हैं जिसका नाम निशान नहीं है, सैलरी नहीं देता है कि 1-2, 3-3 महीना, बहुत सारी समस्या होती है। तो खास बात यह है कि अगर आप आना चाहते हो तो आप किस कैटेगरी में आ रहे हो और किस कैटेगरी में आप आना चाहते हो। दोस्तों, हम आपको बता दें कि अगर आप बांग्लादेश से हो, पाकिस्तान से हो, नेपाल से हो, श्रीलंका से हो, इंडिया से हो, किसी भी देश से हो, तो यहाँ पर एक बात आपको ध्यान देना कि अगर आप अनपढ़ हो, अगर आपको इंग्लिश नहीं मालूम है, आपके पास कोई डिग्री नहीं है, प्रोफेशनल आप नहीं हो,
तो ये मान के चलिए कि आप 90% सऊदी अरब में सप्लाई में जा रहे हो, चाहे आपको कुछ भी बोला गया हो, चाहे आपका बोला गया हो कि आपका बहुत अच्छा काम है, ऑफिस का काम, ये वो दुनिया की बात। लेकिन एक बात ध्यान देना कि 90% आप भी सऊदी अरब में सप्लाई कंपनी में आ रहे हो। सप्लाई कंपनी की जो लिस्ट है वो बहुत भारी हो चुकी है और सप्लाई कंपनी में लोग लगातार आकर फंसने के बाद में रोते रहते हैं। इसके बारे में और भी हम जानकारी बताएंगे, सप्लाई कंपनियों का बिजनेस कैसा है, लेकिन अभी इसके बारे में नहीं बता सकते हैं क्योंकि ये एक तरह से इलीगल है। तो यहाँ पर अब हम आपको बताते हैं कि आपको किन बातों का गौर करना है जिससे आप भी ना फंसे। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि अगर आप अनपढ़ हो, आपको कुछ भी नहीं मालूम है, तो आप कंपनी का जब पता चले, जब बोला जाए, तो वहां पर एक बात ध्यान देना कि जो आपका ऑफर लेटर है या जिस कंपनी के बारे में आपको बताया गया या कंपनी के बारे में नहीं बताया गया, तो पहले उसके बारे में पता करें, उसके बाद ही किसी को आपको पैसा देना है। 2, 4, 5 हजार 10 हजार तक लिमिट है, इससे ज्यादा आपको किसी को पैसा नहीं देना जब तक कि कंपनी का ऑफर लेटर या कंपनी का नाम क्लियर नहीं हो जाता है। जब कंपनी का नाम क्लियर हो जाता है तो आप हमसे भी हेल्प ले सकते हो, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे अगर आप कमेंट करेंगे, या नहीं तो आप जो है अबाउट में डायरेक्ट जो है हमारा नंबर लेकर व्हाट्सएप भी कर सकते हो। तो यहाँ पर बड़ा सवाल यह है कि अगर आप आगे फिर जाओगे तो वहां पर सप्लाई कंपनी होगी नहीं होगी, ये आपके अंदर डाउट रहेगा। कुछ लोग जो है ऐसा सोचते हैं कि अगर हम किसी से चेक करवाते हैं तो वहां पर जो है कुछ ना कुछ पैसा देना पड़ेगा। दोस्तों, पहले हमने क्या सोचा था कि सारी सर्विस जो है फ्री दी जाएगी, लेकिन हो सकता है कि आपका जो स्टेटस है, आपकी कंपनी का स्टेटस है, उसको चेक करने के लिए 100-200 रुपए आपसे हम लें। लेकिन हमारा मेन मकसद ये है 100-200 रुपए लेने का कि आपको सही जानकारी मिले, और बड़ी बात है कि जो आप आ रहे हो आप ना फंसें, ये सबसे बड़ी बात है। और अगर आप होशियार समझते हो कि हम अपने आप में बहुत ज़्यादा होशियार हैं, हम तो पुराने हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हमारा एजेंट अच्छा है, हमारी कंपनी अच्छी है, लेकिन तब भी आपको एक बार चेक करवाना चाहिए हमारी सलाह से, ताकि आप ना फंसें। क्योंकि लोग कब फंसते हैं, जब वो सोचते हैं कि हम बहुत ज़्यादा होशियार हैं और वो विश्वास कर लेते हैं। दोस्तों, विश्वास तो आजकल किसी पर नहीं है, लेकिन अगर आप चाहोगे तो हम आपका जो कंपनी उसका पूरा हिस्ट्री निकाल कर देंगे और आपको बताएंगे कि यहाँ पर आना चाहिए नहीं आना चाहिए। दोस्तों, अब हम आपको इम्पोर्टेंट बात बताते हैं कि अगर आपके पास कोई डिग्री नहीं है, कोई भी स्किल नहीं है, तो 90% आप सऊदी अरब में सप्लाई में आ रहे हो। अगर आपके पास स्किल है तो आप जो है अच्छी कंपनी सेलेक्ट करके ही आए। उसमें भी अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप हमसे संपर्क अबाउट में नंबर के माध्यम से कर सकते हो, ताकि हम आपकी पूरी हेल्प कर सकें और आप अच्छी से अच्छी कंपनी में आ सकें। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।